मुस्लिम लीग कांग्रेस की प्रमुख गठबंधन पार्टी है। वायनाड में सबसे बड़ा समर्थक दल मुस्लिम लीग है और कांग्रेस इस कदर समझौते पे है कि राहुल गांधी जी के नामांकन के समय कांग्रेस के झंडे नहीं लगाए गए, इसलिए कि मुस्लिम लीग के भी झंडे लगाने पड़ेंगे, तो मुस्लिम लीग के लिए अपना झंडा भी हटाने का प्रयास किया। उस कारण से यह उनके ऊपर यह प्रभाव है। इसलिए मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, वो उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं। पृथकतावादी सोच, हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना चाहती है, वो धारा से अलग करके रखना चाहते हैं। और जो उन्होंने अपने यहां कहा है उसके लिए मैं पूछना चाहता हूं, वो साफ साफ बताएं। यदि उन्होंने कहा है कि स्पेशल लॉ बने रहने चाहिए, तो क्या वो 3 तलाक को समाप्त करने वाले हैं? हमने जो 3 तलाक को समाप्त किया उसे वो पुनर्स्थापित करने वाले हैं? ये साफ साफ उन्हें जवाब देना चाहिए। और मैं दर्शकों के लिए और एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, करोड़ों लोग जो ये बात को सुन रहे हो और हमारे कांग्रेस के मित्र विशेष ध्यान दें, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे ही नहीं कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप दिखती है, क्योंकि आज उन्हीं बातों का आप डिमांड कर रहे हैं जो मुस्लिम लीग ने की थी। और यह बात मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आज कांग्रेस का जिस मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन है, यह वही मुस्लिम लीग है जो आजादी से पहले मोहम्मद अली जिन्ना की थी। चूंकि इस मुस्लिम लीग के संस्थापक मोहम्मद इस्माइल आजादी से ठीक पहले मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग के मद्रास प्रेसिडेंसी के चीफ थे। अगर जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था तो मोहम्मद इस्माइल को कायदे मिल्लत कहा जाता था। और उन्होंने आजादी के बाद मार्च 1948 में सिर्फ नाम बदला और काम नहीं बदला, यह भी मैं प्रमाण के साथ कहता हूं। यही मोहम्मद इस्माइल और पीजे पोकर साहब बहादुर और मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान सभा के सदस्य बने और संविधान सभा में इन्होंने यही मांग की कि अलग मुस्लिमों को स्थान मिलना चाहिए, उनके लिए अलग पहचान होनी चाहिए, उनके लिए अलग नियम होना चाहिए, उनके लिए अलग चुनाव क्षेत्र होने चाहिए। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, संविधान सभा की डिबेट 28 अगस्त 1947 निकाल के देख लें, जब मुस्लिम लीग के एक सदस्य ने कहा कि हमारे लिए अलग स्थान, हमारी अलग पहचान और हमारे अलग चुनाव चिन्ह होने चाहिए, सरदार पटेल ने किस ढंग से उनको झिड़की लगाई है। सरदार पटेल का संविधान सभा का यह बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि अब जो देश का विभाजन होना था हो गया। यद्यपि जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसमें 28 की 28 सीटें मुस्लिम लीग जीती थी, जिन्ना की मुस्लिम लीग। उन्होंने कहा ऐसा नहीं, ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। सरदार पटेल जी का बयान है संविधान सभा में। मगर अब जो होना था हो गया। अब आप बड़े भाई छोटे भाई की बातें मत करिए, अब विश्वास दिलाइए देश को कि आप देश के साथ रहना चाहते हैं। अपनी अलग स्थान, अलग चुनाव क्षेत्र और अलग बातें करना बंद करिए, राष्ट्र की मुख्य धारा में आइए। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, सरदार पटेल सही थे या राहुल गांधी सही है? कांग्रेस का घोषणा पत्र सही है या सरदार पटेल सही थे? इसलिए वास्तविकता यह है कि वो दोनों ही सही थे, मगर हमारे प्रधानमंत्री एकदम सही हैं। जो भाव मुस्लिम लीग का था वो भाव आज कांग्रेस का है, जो भाव सरदार पटेल का था वो भारतीय जनता पार्टी का है। इसलिए हम बहुत स्पष्ट अंत में कहना चाहते हैं कि हम भारत को विकास की नई ऊंचाई, हर गरीब और वंचित तक विकास की किरण, देश की सुदृढ़ आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, देश का सांस्कृतिक गौरव और एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार के साथ आगे ले जाना चाहिए।